बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इत्काफ तोड़ने वाली चीज़ों का बयान। अब इन बातों का बयान किया जाता है जिनके करने से इत्काफ टूट जाता है। जहाँ मस्जिद से निकलने पर इत्काफ टूटने का हुक्म है, वहाँ इहाता मस्जिद यानी इमारत मस्जिद की बाउंड्री वाल से निकलना मुराद है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत फरमाती हैं, मुतकिफ़ के लिए सही तरीका ये है कि वो ना किसी मरीज़ की इयादत को जाए, ना किसी जनाजे में शामिल हो, ना किसी औरत को छुए, ना इसके साथ मिलाप करे और ना ही नागुज़ीर ज़रूरियात के सिवा किसी भी ज़रूरत के लिए बाहर निकले। राहते कल्बो जिगर मदीना के 16 हरूफ की निस्बत से इत्काफ तोड़ने वाली चीज़ों के मुतालिक 16 पैरे। नंबर 1, जिन ज़रूरियात का पीछे जिक्र किया गया है, इनके सिवा किसी भी मकसद से अगर आप हदूद मस्जिद यानी इहाता मस्जिद से बाहर निकल गए, ख्वाह ये निकलना एक ही लम्हे के लिए हो, तो इससे इत्काफ टूट जाएगा। नंबर 2 पर वाज़ह रहे कि मस्जिद से निकलना इस वक्त कहा जाएगा जब पाँव मस्जिद से इस तरह बाहर निकल जाएं कि इसे उर्फन मस्जिद से निकलना कहा जा सके। लिहाजा अगर सिर्फ सर मस्जिद से निकाल दिया तो इससे इत्काफ फासिद नहीं होगा। नंबर 3, बिला ज़रूरत शरी मस्जिद से बाहर निकलना, ख्वाह जानबूझकर हो या भूल कर या गलती से, हर सूरत इससे इत्काफ टूट जाता है। अलबत्ता अगर भूल कर गलती से बाहर निकलेंगे तो इससे इन्हें इत्काफ तोड़ने का गुनाह नहीं होगा। नंबर 4, इसी तरह आप शरई ज़रूरत से इहाता मस्जिद से बाहर निकले लेकिन ज़रूरत से फारिग होने के बाद एक लम्हे के लिए भी बाहर ठहर गए तो इससे भी इसी इत्काफ टूट जाएगा। नंबर 5, इत्काफ के लिए चूँकि रोज़ा शर्त है, इसलिए रोज़ा तोड़ने से भी इत्काफ टूट जाता है। ख्वाह रोज़ा किसी उज़र से तोड़ा हो या बिला उज़र जानबूझकर तोड़ा हो या गलती से टूटा हो, हर सूरत में इत्काफ टूट जाता है। गलती से रोज़ा टूटने का मतलब ये है कि रोज़ा तो याद था लेकिन बेइख्तियार कोई अमल ऐसा हो गया जो रोज़े के मुनाफी था। मसलन सादिक तुलू होने के बाद तक खाते रहे, या गुरूब आफ्ताब से पहले ही अजान शुरू हो गई या सायरन शुरू हो गया और इफ्तार कर लिया, फिर पता चला कि अजान और सायरन वक़्त से पहले ही हो गए थे, इस तरह भी रोज़ा टूट जाएगा। या रोज़ा याद होने के बावजूद कुल्ली करते वक्त बेइख्तियार पानी हलक में चला गया तो इन तमाम सूरतों में भी रोज़ा टूट जाता है और इत्काफ भी टूट गया। नंबर 6, अगर रोज़ा ही याद ना रहा और भूल कर कुछ खा पी लिया तो इससे ना रोज़ा टूटा और ना ही इत्काफ। नंबर 7, मौतकिफ इस्लामी भाई और इस्लामी बहन ये ज़ाब्ता याद रखें कि वो तमाम अमवर जिनके इत्काफ से रोज़ा टूट जाता है, इत्काफ भी टूट जाता है। नंबर 8, जमा करने से भी इत्काफ टूट जाता है, ख्वाह ये जमा जानबूझकर करे या भूल कर, दिन में करे या रात में, मस्जिद में करे या मस्जिद से बाहर, इससे इंजाल हो या ना हो, हर सूरत में इत्काफ टूट जाता है। नंबर 9, बोसो कनार इत्काफ की हालत में नाजायज़ है और अगर इससे इंजाल हो जाए तो इत्काफ भी टूट जाता है, लेकिन अगर इंजाल ना हो तो नाजायज़ होने के बावजूद इत्काफ नहीं टूटता। नंबर 10, पेशाब करने के लिए इहाता मस्जिद से बाहर गया, कर्ज़-ख्वाह ने रोक लिया, इत्काफ फासिद हो गया। नंबर 11, मुतकिफ अगर बेहोश या मजून यानी पागल हो गया और ये बेहोशी या जून इतना तवील पकड़ गया कि रोज़ा ना हो सके तो इत्काफ जाता रहा और क़ज़ा वाजिब है, अगरचे कई साल के बाद सेहतमंद हो। नंबर 12, मुतकिफ मस्जिद ही में खाए पिए इन अमवर के लिए मस्जिद से बाहर जाएगा तो इत्काफ टूट जाएगा, ख्याल रहे कि मस्जिद आलूदा ना हो। नंबर 13, अगर आपके लिए खाना लाने वाला कोई नहीं तो फिर आप खाना लाने के लिए मस्जिद से बाहर जा सकते हैं, लेकिन मस्जिद में लाकर खाया जाए। नंबर 14, मर्द के इलाज के लिए मस्जिद से निकले तो इत्काफ फासिद हो गया। अगर किसी मुतकिफ को नींद की हालत में चलने की बीमारी हो और वो नींद में चलते चलते मस्जिद से निकल गया तो इत्काफ फासिद हो जाएगा। नंबर 15, कोई बदनसीब दौरान इत्काफ मुर्तद हो गया नाउज़ु बिल्लाह तो इत्काफ बातिल है।
اور پھر اگر اللہ عز و جل مرتد کو ایمان کی توفیق عنایت فرمائے تو پھانسی شدہ اعتکاف کی قضا نہیں، کیونکہ ارتداد یعنی اسلام سے پھر جانے سے زمانہ اسلام کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔